स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पे। और देखो ये भर्ती आ रखी बच्चों एचएएल में। तो एचएएल में भर्ती रोज़ नहीं आती है, मतलब काफ़ी दिनों बाद आई है और आती भी नहीं बहुत ज़्यादा है अब। तो ये भर्ती डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जो बच्चे इसमें फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं। एचएएल का कौन नहीं जानता है? एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब कि जो हवाई जहाज़ वगैरह रहते हैं वो प्रोडक्शन करती है फौज वगैरह के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह के लिए। जो हवाई जहाज़ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो या मेंटेनेंस होता है या उनका प्रोडक्शन होता है या असेंबलिंग होती है, तो वो सब काम जो है ना एचएएल देखती है। और जो है ना एचएएल एक भारत की पीएसयूज़ है। पीएसयूज़ का मतलब पब्लिक अंडर सेक्टिंग कंपनी होती है। इसमें क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा जो भाग होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के रहते हैं। तो इसलिए पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट की है ये। तो जिसके 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है वो उसकी हो जाती है कंपनी। तो 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी एचएएल में गवर्नमेंट की है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। ठीक है, भर्ती एकदम अच्छी रहती है, बढ़िया सैलरी रहती है। 57,000 के आसपास डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे सारी बातें हम करने वाले हैं। तो देखिए ये जो भर्ती वो हेलीकॉप्टर यूनिट में आपकी भर्ती आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। द हेलीकॉप्टर एमआरओ डिवीजन में आपकी भर्ती होने वाली, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भर्ती होने वाली है। और जो है ना आपको मोस्टली आप पोस्टेड रहोगे, इतनी जो जगहें दे रखी हैं आप यहाँ से देख सकते हो। मोस्टली आप हो सकता है कि जो है ना बेंगलोर में ही पोस्टेड रहो, या जो ब्लैक कलर में ये सब हाईलाइटेड है ना, ये आपकी सब जगहें हैं। यहाँ पर आप जो है ना पोस्टिंग हो सकती है आपकी कहीं भी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप देख लेते हैं कि आपकी क्या क्या एजुकेशन वगैरह चाहिए किसी पोस्ट में फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले है मैकेनिकल वालों की। तो मैकेनिकल वालों के लिए कितनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। टोटल सीटें आप यहाँ से चेकआउट करोगे तो टोटल सीटें आपके पास में 80 हैं मैकेनिकल के लिए। 80 टोटल सीटें हैं। और जो है ना कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, और पोस्ट कोड आप यहाँ से देख सकते हो। और डिप्लोमा किस में चाहिए आपको, मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन में डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, कोई डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा, 3 साल का भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वाली की। इलेक्ट्रिकल वाली में आप यहाँ से देखो कि 49 सीटें हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जिसके पास में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। टोटल 49 आपके पास में सीटें, कैटेगरी वाइज भी देख लो। पोस्ट कोड का नाम है DTE-2401। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ से देख सकते हो कि सीटें थोड़ी सी कम है, 8 सीटें हैं। अब इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, किसी में भी इन चारों में से डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो भर्ती किसकी थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की इसमें भर्ती थी। बेसिकली जो भर्ती थी वो इन्हीं के लिए भर्ती थी। ठीक है, मैकेनिकल की तो अच्छी सीटें हैं, 80 सीटें, तो आप चाहें तो इसमें ज़रूर फॉर्म भरें और आपका जो है ना काफ़ी अच्छा करियर इसमें हो सकता है। इसके बारे में मैं और आपको बता देता हूँ। और जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी 6 सीटें रिजर्व हैं। एक और मैकेनिकल के लिए जो है वो ओएल मतलब 1 लेग अफेक्टेड है, जिनकी एक टांग में कोई जैसे दिक्कत है तो उनके लिए है सीट। और एचओएच, जिनका एचओएच होता है हेयरिंग से रिलेटेड, अगर हेयरिंग से रिलेटेड और 1 लेग से रिलेटेड तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सीटें, टोटल 6 सीटें हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये नहीं बताया मैकेनिकल के लिए कितनी हैं और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी हैं। अब देखते हैं कि आपकी और क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात है आप ये ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस वाला काम नहीं चलेगा, फुल टाइम में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है ना फॉर्म वगैरह भर सकते हो। और आगे चीज़ें देख लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो ये क्या लिखा है कि अगर आप जो है डिप्लोमा जैसे किया है आपने, ठीक है, तो मिनिमम अगर जब जनरल कैटेगरी के हो तो 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भरो। ठीक है, वरना आप इसमें मत भरो, क्योंकि जो ना आगे ये लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 50% से ज़्यादा नंबर डिप्लोमा में है, तभी आप इसमें फॉर्म भरो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ज़रूरी थी। एक चीज़ और बता दूँ, अगर मान लीजिए आपके पास बीटेक है तो आप सोच रहे हो आप इसमें फॉर्म भर दो, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप ज़्यादा वाली किसी दूसरी भर्ती में फॉर्म अपना भरो। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक बच्चा एक ही वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं आप इलेक्ट्रिकल की कर दो, आपने मैकेनिकल का भी कर रखा वो भी भर दो। ठीक है, एक ही डिप्लोमा से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उम्र सीमा की अगर बात करें तो आपकी उम्र सीमा 28 साल से ज़्यादा नहीं चुनी। उम्र सीमा की गणना 31 दिसंबर 2023 से की जाएगी। मैक्सिमम 18 साल है, तो ध्यान रखिएगा। SC/ST को 5 साल की छूट है। मैक्सिमम है 28 साल। और रिजर्व कैटेगरी तो आपको छूट मिलेगी, जैसे कि SC/ST हो तो 5 साल और जोड़ दो, 28 5 जोड़ो, 8 5 13, आपके 33 साल हो गई। तो 33 साल तक SC/ST वाले दे सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले 3 साल तक दे सकते हैं। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो है 10 साल तक दे सकते हैं, 10 साल और 48 साल तक। बात समझ गए। एक्स सर्विसमैन को भी इसमें छूट रहती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, कहीं आपने काम किया है, ठीक है,
तो एक्सपीरियंस को भी आपको एज में छूट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 2 साल काम किया तो 2 साल आपको एज में छूट मिल गई, आपने अगर 4 साल काम किया तो 4 साल आपको एज में छूट मिल जाएगी। और मैक्सिमम इस तरह आप जो है ना 7 साल की छूट ले सकते हो। 7 साल कहीं आपने काम किया, एक्सपीरियंस को आपको एज में छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात आती है टर्नओवर ऑफ इंगेजमेंट। आपकी नौकरी कितने दिनों तक के लिए, परमानेंट है, स्थायी है, सरकारी है, क्या है, 57 साल तक करोगे, 60 साल तक करोगे, तो वो आप देख लो। आपकी जो नौकरी है शुरुआत में 4 साल की, 4 FOUR का मतलब 4 होता है, तो 4 ईयर्स का मतलब 4 साल की आपकी शुरुआत में नौकरी है, डेट ऑफ एंगेजमेंट। फिर इसके बाद में हो सकता है आपकी कंटिन्यू हो जाए, हो सकता है आपके उसी टाइम में 4 साल में एक आधा और वैकेंसी आ गई HL में, आपको वहीं से पता चल गया, आप लोग जानते हैं, तो आप हो सकता है दूसरी जॉब में HL में ही सिलेक्ट हो जाओ, कुछ और आगे कर लो। लेकिन फिलहाल अगर आप इस बेस पर सोच रहे हो, इसमें फॉर्म भर रहे हो, तो आपकी नौकरी 4 साल तक ही है, ठीक है, फिलहाल 4 साल है। अब आगे देख लेते हैं, फर्दर हो सकता है आप उसमें कुछ कर लें। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको ये जो काले कलर के हैं, आप वीडियो पॉज करके यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पोस्टिंग, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, नौकरी लग जाए उसके बाद में हम सब देख लेंगे कहाँ पोस्टिंग क्या होती है। अब लालच देख लेते हैं कितने का आपको मिलेगा। आपको टोटल मिलेगा बेसिक पे 23,000 रुपये का, और फिर इसमें DA सब बेचारे मिला के टोटल जो सैलरी बनेगी आपकी जो है अप्रॉक्स 57,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से बनेगी। तो मतलब एक अच्छी सैलरी है, डिप्लोमा वाले 57,000 रुपये पा रहे हैं, बीटेक वालों को नहीं मिलता, इधर उधर घूम रहे हो तो लग जाए तो बहुत अच्छी नौकरी है। 4 साल तक करो, फिर आगे देखा जाएगा। अब आगे क्या, आप साथ में जैसे नौकरी चालू हो जाए आप ज़रूर एजुकेशन बढ़ाते रहो, एक्सपीरियंस लेते रहो, मतलब रुकना नहीं है, बस धड़ाधड़ चलते रहना है। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, कुछ और ज़रूरी चीज़ जो हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये कॉल आ रही, तो कॉल को हम थोड़ी सी देर बाद अटेंड कर लेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिए, जो आपकी पेमेंट के साथ में चीज़ें रहती हैं वो आपको, जैसे HRA वगैरह हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, ठीक है, कन्वेंस अलाउंस, मंथली इंसेंटिव, प्रोडक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे, TADA वगैरह। और आपको जो है एनुअल इंक्रीज, जो आपकी सैलरी बढ़ जाती है 3%, वो आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपको मेडिकल अलाउंस जो है ना 1500 तक का, वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे पोस्टिंग रहते हो, कहीं दूसरी जगह लद्दाख रीजन वगैरह में, तो 10% आपको बेसिक सैलरी का और थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो इस भर्ती का सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपका बच्चों होगा क्या, एक CBT होगा, ठीक है, रिटेन एग्जामिनेशन, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो ये वेबसाइट hlindia.co.in पर जाकर आप अपने फॉर्म भर सकते हो 6 मार्च से लगाकर 16 मार्च तक, ठीक है। तो आपके पास में थोड़ा बहुत ही टाइम है, आप जल्दी से अगर चाहो तो अपना फॉर्म वगैरह भी भर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत आपके पास में समय बचा हुआ है, तो आप इसमें फॉर्म वगैरह भरना चाहो तो आप भर सकते हो। रिटन टेस्ट आपका देख सकते हो, रिटन टेस्ट आपका होगा, और इसमें मिनिमम आपको 60% नंबर लेके आने हैं, और रिजर्व कैटेगरी को 45% नंबर लेके आने हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और आपका रिटन एग्जाम जो है वो 24 मार्च को ही संभावित है, मतलब हाल ही में आपका होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। अब रिटन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा आप यहाँ से चेकआउट कर लो। रिटन एग्जाम क्या रहेगा, आपके पास में ये कलर नहीं, सेम हो जा रहा है, सेम नहीं चाहिए। 2.5 घंटे का आपके पास में समय रहेगा, ठीक। 3 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा, सब MCQ रहेगा। जो पार्ट 1 आपका है उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, जो पार्ट 2 है उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के, जो पार्ट 3 है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपका कंसर्न सब। मैकेनिकल हो तो डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा बस वही पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल के हो तो 100 क्वेश्चन रहेंगे इलेक्ट्रिकल से आपके डिप्लोमा से, ठीक है। बात समझ गई। ये आपका कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर CBT होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय आपका मेडिकल। तो इस तरह हमने आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह भी अच्छे से देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कुछ और बची हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही है, कोई आप समस्या का समाधान चाह रहे हो, तो आप इस मेल पर जो है ना संपर्क कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में उतनी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना इस वीडियो की समाप्ति होती है। कोशिश की गई है कि सारी चीज़ों को बताया जाए, ठीक है। और अपीयरिंग वाले जैसे बच्चे हो तो मैं लास्ट में बता देता हूँ कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका जो ना सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है आपका डिप्लोमा है तो आ जाना चाहिए। अपीयरिंग बच्चे देखा जाए तो अगर आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद आ रहा है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। और इसमें फॉर्म फीस कुछ नहीं है, आपको जस्ट फॉर्म भर देना है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।